आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अखंड पाठ के अंतिम चरण पे आ पहुँचे हैं, यानी उपसंहार। कल हमने अंतिम अध्याय 18वां मोक्ष संन्यास योग समाप्त किया था, जिसमें कुल 78 श्लोक थे। तो इस प्रकार अब हम गीता के पूरे 18 अध्याय और 700 श्लोक पढ़ चुके हैं, गा चुके हैं, सीख चुके हैं, मनन कर चुके हैं और उनको अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। तो आज गीता के सभी अध्यायों से ली गई कुछ चुनी हुई बातें दोहराऊंगी। उससे पहले एक बार अंतिम अध्याय के वो अंतिम श्लोक दोहरा लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, बिन दोष ढूंढे जो सुनेगा नित्य श्रद्धा युक्त हो, वह पुण्यवानों का परम शुभ लोक होगा, मुक्त हो। अर्जुन कहो, तुमने सुना यह ज्ञान सारा ध्यान से, अब भी छूटे हो या नहीं उस मोहमय अज्ञान से। तो अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि अच्युत कृपा से आपकी सब मोह अब जाता रहा, संशय रहित हूँ सुधि मुझे आई, करूँगा हरि कहा। तो यहाँ पे गीता का उपदेश समाप्त हुआ और अर्जुन ने कहा कि अब मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे, और वे युद्ध के लिए तत्पर हो गए और भगवान से कहा कि मेरा रथ ले चलिए दोनों सेनाओं के बीच। तो अब जब ये समाप्त हो गया तो संजय के मन में भी कुछ भाव उठ रहे हैं, वो इस प्रकार हैं। तो संजय कहते हैं, इस भांति यह रोमांचकारी और श्रेष्ठ रहस्य भी श्री कृष्ण अर्जुन का सुना संवाद है मैंने सभी। साक्षात योगेश्वर स्वयं श्री कृष्ण का वर्णन किया, यह श्रेष्ठ योग रहस्य व्यास प्रसाद से सब सुन लिया। श्री कृष्ण अर्जुन का निराला पुण्यमय संवाद है, हर बार देता हर्ष है, आता मुझे जब याद है। जब याद आता उस अनोखे रूप का विस्तार है, विराट रूप की याद आ गई उन्हें यहाँ पर। होता तभी विस्मय तथा आनंद बारंबार है। श्री कृष्ण योगेश्वर जहाँ, अर्जुन धनुर्धारी जहाँ, वैभव विजय श्री नीति सब मत से हमारे हैं वहाँ। ये उन्होंने धृतराष्ट्र के प्रश्न करने पर बताया। जब धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा कि संजय बताओ कौन विजयी हुआ, मेरे पुत्र या पांडव, तब उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण योगेश्वर जहाँ, जहाँ पे भगवान कृष्ण हैं, जहाँ अर्जुन धनुर्धारी जहाँ, और जहाँ अर्जुन जैसे धनुर्धर महात्मा हैं, वैभव उन्हीं का है, विजय श्री उन्हीं की है, नीति सब मत से हमारे हैं वहाँ, और मैं भी वही हूँ। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 18वां अध्याय समाप्त किया था। तो इस अध्याय की समाप्ति के बाद एक बार देख लेते हैं भगवद गीता का सार, क्योंकि बहुत सारी बातें हमने बहुत पहले पढ़ी हैं, कुछ बातें दिमाग से निकल गई हैं। भगवद गीता यानी सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड, भगवान का गीत, जिसको हमने पूरे मन से गाया, सुनाया। और अंतिम श्लोक में, अंतिम अध्याय में भगवान ने मूल मंत्र दे दिया, दैट सरेंडर टू गॉड, मेरे आश्रय हो जाओ, मेरी शरणागति आ जाओ। तो फिर तुमने जो भी कर्म किए हैं, अच्छे बुरे, सुकर्म दुष्कर्म, सब मेरी ही जिम्मेदारी हो जाती है। जब भी आए, मतलब भूला हुआ जब घर लौट आए तभी अच्छा, यही यहाँ पे भगवान का भाव है। तो तुम जब भी मेरी शरण आ जाओगे, मैं तभी तुम्हें अपना लूँगा। यहाँ पे भगवान किसी पे जोर नहीं डालना चाह रहे, यहाँ पे किसी पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वो ये कहते हैं कि जो सो रहा हो उसे जगाना आसान है, लेकिन जो जागना न चाहता हो, या जो सोने का नाटक कर रहा हो, या जिसकी इच्छा शक्ति ही न हो, जिसके अंदर इच्छा ही न हो जागृत होने की, उसे जगाना नामुमकिन है। गीता इस तरह से एक बहुत बड़ा ज्ञान का, नॉलेज का
खजाना है, एनलाइटनमेंट का मार्ग है। बस बात इतनी है कि भगवान ने कहा कुछ और इंसान ने उसको इंटरप्रेट किया अपने ढंग से, उन शिक्षाओं को अपने हिसाब से मोड़ तोड़ के समाज में अपने हिसाब से लागू कर दी। जैसे कि पिछले अध्याय में हम वर्ण आश्रम व्यवस्था के बारे में देख रहे थे, तो ऐसा प्रतीत नहीं हुआ गीता पढ़ के कि यहाँ कुछ अन्यायपूर्वक बात कही गई है शूद्रों के लिए, लेकिन जो समाज में हुआ वो इसके बिल्कुल विपरीत था। खैर, इस पे बहुत वाद विवाद हो सकता है, किया जा सकता है, तो अब दोहरा लेते हैं गीता की कुछ मुख्य शिक्षाप्रद बातें। तो सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए ये कि भगवान ने ये गीता जब सुनाई, ये लिखा हुआ है महाकाव्य व्यास जी का, और इसको अपने हाथों से लिखा है श्री गणेश भगवान ने। तो व्यास जी कहते रहे, कथा सुनाते रहे, और गणेश जी लिखते रहे। तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रसंग है कि जब व्यास जी ने गणेश भगवान से निवेदन किया कि मैं एक बहुत ही बड़ा महाकाव्य लिखने जा रहा हूँ जो मनुष्य जाति के अत्यंत कल्याण का है और उनकी परमात्मा प्राप्ति का एकमात्र साधन होगा, लेकिन ये बहुत ही बड़ा महाकाव्य है और मैं चाहता हूँ कि इसे आप लिखें। तो गणेश जी तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं रुकूंगा नहीं, तुम लगातार कहते रहोगे और मैं लिखता रहूँगा, जहाँ कहीं मेरी कलम रुकी बस वहीं मैं रुक जाऊँगा। तो व्यास जी फिर एक कंडीशन उनके लिए रख देते हैं कि ठीक है, आप इसे लिखते रहिए, लेकिन कोई भी चीज़ आप बिना समझे ना लिखें, ये मेरी शर्त है। तो अब व्यास जी के जो भी शब्द थे या जो भी ग्रंथ में बातें कही गई हैं वो इतनी गूढ़ हैं कि हर बार एक श्लोक जब कहा गया तो गणेश जी को उसको मनन करने में, उसको सोचने में, उसको समझने में कुछ समय लगा, और फिर उन्होंने उसे लिखा, और इसी बीच व्यास जी को अपना दूसरा श्लोक या आगे की कथा कहने सोचने का अवसर मिल गया। और ये कुरुक्षेत्र, हरियाणा में स्थित कुरुक्षेत्र है, जहाँ युद्ध के मैदान में अपने शिष्य अर्जुन को भगवान कृष्ण ने खुद ये शिक्षा दी लगभग 5000 साल पहले, लेकिन ये आज भी हमारे जीवन में उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि तब थी। वो है, अतीत में जो कुछ भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, और जो कुछ हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो भविष्य में होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो अतीत के लिए मत रो, अपने वर्तमान जीवन पर ध्यान केंद्रित करो, भविष्य के लिए चिंता मत करो। जन्म के समय आप क्या लाए थे जो अब खो दिया है? आपने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया है? जब आप पैदा हुए थे तब आप कुछ भी साथ नहीं लाए थे। आपके पास जो कुछ भी है आपको इस धरती पर भगवान से ही प्राप्त हुआ है। आप इस धरती पर जो भी दोगे भगवान को ही दोगे। हर कोई खाली हाथ इस दुनिया में आता है और खाली हाथ ही उसे उस रास्ते पर चलना होगा। तो सब कुछ केवल भगवान के ही अंतर्गत आता है। आज जो कुछ आपका है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। तो परिवर्तन ही संसार का नियम है। आप एक अविनाशी आत्मा हैं और एक मृत्युमय शरीर नहीं है। शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं तत्वों में लीन हो जाएगा। आत्मा अजन्म है, कभी नहीं मरता। आत्मा मरने के बाद भी हमेशा रहता है। तो क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो और किस बात से डर रहे हो? कौन तुम्हें मार सकता है? केवल ईश्वर से डरो, वही तुम्हारे कर्म फलों का निर्धारण करेगा और तुम्हारे जन्म मरण का ब्यौरा देगा। केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करो। जो भगवान का सहारा लेगा उसे हमेशा भय, चिंता और निराशा से मुक्ति मिलेगी। भगवान ने इस प्रकार बहुत सारी बातें अलग अलग अध्यायों में कही हैं
जिनको जितनी बार भी पढ़ें हर बार उनमें एक कोई नया अर्थ हमारे सामने आ जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने इस गीता पाठ को सुनने में आनंद लिया होगा। हो सकता है आप इसे समय के अभाव के कारण या अपने अपने नियत कर्मों में जुटे रहने के कारण समय ना दे पाए हों, लेकिन सुनना चाहते हो, तो इसीलिए मैंने इस संग्रह को YouTube पर रखा है, जिसलिए जो भी जब कभी भी इसे जानना चाहिए तो शुरू से आखिर तक इसको पढ़ सकता है। शुरुआत तो की थी इसे केवल अपने परिवार के लिए, लेकिन अब संपूर्ण विश्व मेरा परिवार बन गया है और ये सब तक पहुंच गया है, जगह जगह कहाँ कहाँ नहीं पहुंचा है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं इस संदेश को आप सब लोगों तक पहुंचा सकी। आगे भी मैं और नई नई चीज़ें आपके सामने लाने का प्रयत्न करती रहूँगी। मेरा अगला प्रयत्न होगा, क्योंकि गीता तो महाभारत का एक बड़े महाकाव्य का एक छोटा सा अंश है, तो अब अगला उपक्रम मेरा होगा कि मैं पूरा संपूर्ण महाभारत आपको पढ़ के सुनाऊं। और महाभारत को सुनने में आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि महाभारत छोटी छोटी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ का कलेक्शन है। तो जैसे महाभारत सीरियल इतना पॉपुलर इसीलिए हुआ क्योंकि महाभारत में जो कहानियाँ हैं वो सबको बहुत रोचक लगी और हर कहानी में कुछ न कुछ शिक्षा छिपी हुई है। तो मैं भी अपनी तरफ से, अपने तरह से, अपने अंदाज से एक कोशिश करने जा रही हूँ। ये नहीं जानती कि मैं कितनी जल्दी आपके लिए महाभारत लेके आऊँगी, पर शीघ्र ही महाभारत लेकर मैं प्रस्तुत रहूँगी आपके सामने। जय श्री कृष्ण।